नमस्कार दोस्तों, लॉजिक ग्रेड चैनल के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों आज हम जो वीडियो देखने वाले हैं वो है प्रशांत धवन की। और प्रशांत धवन ने आज की जो वीडियो बनाई है वो है भाई स्पेसएक्स मिशन पे। तो इंडिया ने जो है ये इतिहास रच दिया है, जिसको भाई पूरी दुनिया वॉच कर रही है इस मिशन को और देख रही है इसरो के इस कमाल को। तो आज के इसी वीडियो में जो है प्रशांत धवन सर बता रहे हैं कि दुनिया और इंडिया में क्या हो रहा है, क्या सोच रहे हैं इसके बारे में, इस मिशन के बारे में, और बाकी डिटेल्स भी देंगे और एनिमेशन के जरिए दिखाएंगे भी कि ये जो डॉकिंग टेक्नोलॉजी है ये कैसे काम करेगी स्पेस में। तो प्रशांत धवन की ये वीडियो देखते हैं, और देखने से पहले भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि मेरी वीडियो आप लोगों को मिलती रहे। तो करते हैं वीडियो स्टार्ट और मिलते हैं वीडियो के एंड में। नाउ ऑनेस्टली मुझे काफी दुख होता है देखकर कि इसरो ने एक हिस्टोरिक मिशन को लॉन्च किया है। यहाँ पे आप देख पाओगे कुछ ही घंटों पहले इसरो ने इस पर ट्वीट करी है कि स्पैडेक्स मिशन लॉन्च हो चुका है, जबकि इंडियन मीडिया इसको इतना ज्यादा कवर कर नहीं रहा। आप अगर फॉरेन मीडिया देखोगे तो वहां पे तो ओपनली कहा जा रहा है India has launched a new mission that it calls a vital stepping stone in its bid to become a space superpower. बिल्कुल। स्पैडेक्स को आप अगर देखें ना, ये मिशन भारत को एक स्पेस सुपर पावर बनने की राह पे ले जाएगा। ऑलरेडी आप कह सकते हैं स्पेस की फील्ड में इंडिया एक डोमिनेंट प्लेयर है, बट इंडिया विल सून बिकम ए स्पेस सुपर पावर विद स्पैडेक्स मिशन। और यहाँ पे आप देख पाओगे ये PSLV C-60 रॉकेट ने लॉन्च कर दिया है स्पैडेक्स मिशन। अब यहाँ पे अगला आपका सवाल ये आएगा कि ये मिशन किस बारे में है और आने वाले 10 दिन, जी हाँ, अभी ये मिशन कंप्लीट नहीं हुआ है, 10 दिन आने वाले बहुत ही इंटरेस्टिंग होंगे। और उसके बाद पता लगेगा कि क्या भारत इंटरनेशनल डॉकिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से एक खुद का स्पेस स्टेशन बना पाएगा, नहीं बना पाएगा। तो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट। सबसे पहले जानते हैं, ब्रीफ में आपको बताऊंगा कि स्पैडेक्स मिशन है क्या, और फिर हम जानेंगे कि आने वाले 10 दिन ये इंटरेस्टिंग क्यों होने वाले हैं। अब यहाँ पे आपके माइंड में सवाल आएगा कि ये मिशन इतना खास है क्यों और इसकी कॉस्ट क्या है। देखो, टोटल कॉस्ट इस मिशन की आप कह सकते हैं ये आराम से 330 करोड़ या 340 करोड़ के आसपास है। और अगर आप यहां पर ये पूछ रहे हैं, पहले तो मैंने कहा था एक प्रीवियस वीडियो में कि इसकी कॉस्ट 130 करोड़ के आसपास होगी। वेल, मैंने उस वक्त लॉन्च की कॉस्ट को काउंट नहीं किया था, तो अगर हम लॉन्च की कॉस्ट को भी अगर हम ऐड कर दे तो टोटल कॉस्ट यहां पर 330 करोड़ की बैठती है। और इसमें हुआ क्या है कि इसरो ने 2 सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में लॉन्च कर दिया है। वैसे बहुत सारी और भी सैटेलाइट्स लॉन्च करी गई है, वो वेरियस और साइंटिफिक पर्पसेस के लिए है। अभी हमारा फोकस रहेगा स्पैडेक्स मिशन पर, ठीक है। तो धरती के सरफेस से 470 किलोमीटर ऊपर 2 सैटेलाइट्स इसरो ने लॉन्च कर दी है। दोनों का वजन 200-200 केजी है, कंबाइंड वेट 400 केजी हो गया। और अब अंतरिक्ष में देखिए इसरो परफॉर्म करके दिखाएगा डॉकिंग मिशन। अब यहाँ पे आप कहोगे अच्छा ठीक है, अंतरिक्ष में ये दोनों सैटेलाइट्स ये मर्ज हो जाएंगी ना। ये जो सैटेलाइट है इसका नाम है टारगेट, क्योंकि ये काफी हद तक अपनी जगह पर रहेगी, दिस विल नॉट मूव अ लॉट। और ये जो सैटेलाइट है इसका नाम है चेसर, ये मूव करेगी इस सैटेलाइट की तरफ और दोनों डॉकिंग करके दिखाएंगे अंतरिक्ष में। अब यहाँ पे आप कहोगे अच्छा दोनों एक दूसरे की तरफ मूव क्यों नहीं कर रहे। ये जो 10-11 दिन का भी हमको वेट करना पड़ेगा। दोनों जो सैटेलाइट है ये अंतरिक्ष में तो चली गई है, अभी इनको 10-11 दिन लगेंगे। दोनों सैटेलाइट्स धीरे धीरे डिस्टेंस जो है कवर करेंगी और फिर इंडिया डॉकिंग करके दिखाएगा अंतरिक्ष में। दुनिया में सिर्फ 3 देश हैं जो अंतरिक्ष में डॉकिंग कर सकते हैं, USA, चाइना, रशिया, और इसमें चौथा देश बन जाएगा इंडिया। और यहाँ पे आपको लॉजिक समझना होगा, अगर दोनों ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे की तरफ बढ़ना स्टार्ट कर दे तो उस केस में देखिए एक्सीडेंट हो सकता है, डॉकिंग फेलियर भी हो सकता है। क्योंकि हम लोग ये चाहते हैं कि इवेंचुअली ये जो दोनों सैटेलाइट्स हैं ये और जरा करीब आए और इस तरीके से जो डॉकिंग मैकेनिज्म यहाँ पे आप देख रहे हो प्रॉपर्ली इंटरलॉक करके इंडिया डेमोन्स्ट्रेट करे दुनिया को कि इंटरनेशनल डॉकिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से भारतीय डॉकिंग स्टैंडर्ड काम करता है। हम लोग कल को कुछ भी अंतरिक्ष में क्रिएट कर सकते हैं एंड वी कैन इवन मेक आवर ओन स्पेस स्टेशन। ये जो सारा एनिमेशन है ये इसरो का मैं आपको दिखा रहा हूं। इसरो ने यहां पर यह कहा है कि जिस तरीके से डॉकिंग हम डेमोन्स्ट्रेट करेंगे ना स्पैडेक्स मिशन में, इसी तरीके से डॉकिंग कर करके कल को हम खुद का एक भारतीय स्पेस स्टेशन अंतरिक्ष में बना पाएंगे। क्योंकि ये जो स्पेस स्टेशन का मॉडल आप देखोगे ना, ये सारा स्पेस स्टेशन इकट्ठा तो हम लॉन्च कर नहीं पाएंगे, दिस विल बी ह्यूमंगस। यहाँ पे आप देख पाओगे डॉकिंग करके ना, एक डॉकिंग यहाँ पर हो रखी है, एक डॉकिंग हमने यहाँ पर करी है, यहाँ पर बहुत बार डॉकिंग करके इंडिया खुद का स्पेस स्टेशन अंतरिक्ष में बनाएगा। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, चाइनीज स्पेस स्टेशन सभी इसी तरीके से बनते हैं। और अगर यहाँ पे आपका सवाल ये है कि ये इंटरनेशनल डॉकिंग स्टैंडर्ड क्या होता है और ये भारतीय डॉकिंग स्टैंडर्ड क्या है, ये मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूं।
अंतरिक्ष में डॉकिंग करना देखिए बहुत ही मुश्किल कार्य है। 1970 से ही आप देख लीजिए कई कंट्रीज लगातार फेल हो चुकी है अंतरिक्ष में डॉकिंग करने से, और उसकी वजह से एक्सीडेंट्स होते हैं। काफी बार एस्ट्रोनॉट्स की जान खतरे में भी आ जाती है। फॉर एग्जांपल इधर आप देख पाओगे 1974 का आर्टिकल है। उस वक्त यूएसएसआर के जो एस्ट्रोनॉट्स थे ये धरती पर वापस आ गए थे क्योंकि स्पेस डॉकिंग अंतरिक्ष में फेल कर गई थी। कई बार रशिया की स्पेस डॉकिंग फेल कर चुकी है, इवन यूएस की डॉकिंग फेल कर चुकी है। दिस इज नॉर्मल, क्योंकि आप अंतरिक्ष में जब आप दो बड़ी ऑब्जेक्ट्स को कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, छोटा सा माइन्यूट एरर भी इट कैन प्रूव डिजास्ट्रस। जो भी मैंने आपको एनिमेशन में दिखाया ना डॉकिंग, ये एक बहुत ज्यादा कठिन कार्य होता है। एक बार को आंखों को लगता है कि हाँ बहुत ही नेचुरल होगा, ये डॉक करना काफी इजी होगा, मगर कई बार ह्यूमन बीइंग्स इसमें फेल कर चुके हैं। और इसलिए 2010 में दुनिया ने बनाया इंटरनेशनल डॉकिंग सिस्टम स्टैंडर्ड। इसके अंदर देखिए दुनिया भर में कोई भी देश अगर डॉकिंग मैकेनिज्म खुद का बनाता है तो सर्टन मेजरमेंट, सर्टन तरीके से एक डायमीटर लेकर उसको अपना डॉकिंग बनाना होता है, ताकि कल को अगर कहीं भी किसी को डॉक करना हो, अगर मान लो इंडियन किसी सैटेलाइट को डॉक करना हो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में या फिर किसी और कंट्री के स्पेस स्टेशन में, तो वहां पर प्रॉब्लम ना आए। बेसिकली साइज में यूनिफॉर्मिटी इससे आ जाती है। और एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको ये बता रहा हूं, भारत ने इंटरनेशनल डॉकिंग सिस्टम के अंडर कोशिश करी कि डॉकिंग टेक्नोलॉजी हम इंपोर्ट कर ले बाहर से, मगर उसमें हमको इतनी हेल्प मिली नहीं। कंट्रीज अपनी डॉकिंग टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट करना चाहती नहीं है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया दुनिया के सिर्फ 3 देश हैं जिनके पास ये टेक्नोलॉजी है खुद की। तो इंडिया ने खुद का भारतीय डॉकिंग सिस्टम बनाया जो बिल्कुल इंटरनेशनल डॉकिंग स्टैंडर्ड पर बेस्ड है। तो इसका मतलब ये है इससे हमको मिलती है फ्लेक्सिबिलिटी। कल को अगर हम किसी और कंट्री के साथ कोऑपरेट करना चाहें या फिर कोई मान लीजिए कोई बड़ा प्लान बनता है जिससे हम मर्ज भी करना चाहें स्पेस में सैटेलाइट्स या फिर कोई और बड़ी ऑब्जेक्ट, तो ये भी हम कर पाएंगे। तो अब यहाँ पे आप समझ पा रहे होंगे कि क्यों इसरो स्पैडेक्स मिशन को ऐतिहासिक कह रहा है। और ये अनफॉर्चुनेट बात है कि हमारे देश भारत में ना इस मिशन के बारे में इतना एंथुजियाज्म है नहीं, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी हम डेमोन्स्ट्रेट करने वाले हैं इसको डेवलप करने में बहुत समय लगा था और आज भी कई कंट्रीज इसको परफेक्ट नहीं कर पा रहे। तो आने वाले 10 से लेकर 11 दिन ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होंगे। हमको पता लगेगा कि क्या इसरो इस टेक्नोलॉजी को परफेक्ट कर चुका है, क्या हम इंटरनेशनल डॉकिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से अंतरिक्ष में डॉक कर सकते हैं। और इसकी जो वीडियो है ये मैं आपको बता दूं पूरी दुनिया में तहलका मचाएगी। तो मैं आप सबको कहूंगा देखिए जिज्ञासा रखिए इसरो क्या कर रहा है, सपोर्ट इसरो एंड होप कि आने वाले 10-11 दिन में हमको एक और अच्छी न्यूज़ सुनने को मिले। कुछ अपडेट्स आती हैं तो इससे रिलेटेड मैं आपको अपडेट्स देता रहूंगा। थोड़ा सा मैं यहाँ पे ये ऐड कर रहा हूँ अभी इस टॉपिक के बारे में, वैसे मैं आपको और जानकारी दूंगा। नए साल में स्टडी IQ के ही अंडर मैं आपको एक नए चैनल पर दिखूंगा। ये मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि अभी देखो स्टडी IQ में बहुत सारी वीडियोस अपलोड होती हैं और काफ़ी बार आपको मेरी वीडियोस ढूंढने में प्रॉब्लम भी आती है। तो स्टडी IQ के ही अंडर हम एक नया चैनल ओपन करेंगे जहां पे सिर्फ आपको मेरी वीडियोस मिलेगी, ताकि आप आराम से सभी वीडियोस देख पाए और सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आराम से मिलती रहे। फाइनली आप लोगों से यहाँ पे मैं एक सवाल पूछूंगा। क्वेश्चन ये है कि कौन सा देश है जो दुनिया की 14.3% ग्लोबल रेमिटेंसेस अकेला लेकर गया है 2024 में। रेमिटेंस होते हैं कि किसी कंट्री के वर्कर्स देश से बाहर जाकर वापस आते हैं अपने कंट्री में। तो आपको यहाँ पर ये बताना है कि वो कौन सा अकेला देश है जिसने टोटल ग्लोबल रेमिटेंसेस का 14.3% अकेले ही ले लिया। ये हिस्टोरिक है अपने आप में, पहली बार हुआ है। दिस इज द हाईएस्ट एवर। बताइए किस कंट्री की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, चाइना, रशिया, इंडिया या फिर बांग्लादेश। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाए कि सही उत्तर क्या है। वैसे इसका तो कंफर्म है मुझे, क्योंकि इंडियंस काफी मतलब अब्रॉड में रहते हैं। मतलब मेरा ख्याल है इंडिया शायद कोई दुनिया में ऐसा कंट्री नहीं जहाँ उसके लोग उधर ना रहते हैं। हो सकता है कुछ इंडियंस पाकिस्तान में भी काम करते हो, वी डोंट नो, बट कुछ अर्सा पहले मैंने सुना हुआ था किसी कंपनी में ये ना काम करते थे। खैर बैक टू द टाइटल। उससे पहले मैं इसी चैनल पे एक वीडियो आई थी प्रशांत धवन सर की, मतलब उनसे रिलेटेड कि वो इस चैनल को छोड़ के जा रहे हैं। अच्छा हाँ, मैंने ना उसका टाइटल पढ़ लिया तो मैं बोला यार मतलब इतने चैनल तो अधूरा है बस। इतनी इंफॉर्मेटिव वीडियोस इनकी होती हैं और तकरीबन मेरा ख्याल है इन्होंने कोई ऐसा मुद्दा नहीं जो करंट अफेयर जो भी चल रहे होते हैं वो सारे कवर करते हैं। और जैसे ये ना भाई इस तरह 3D एनिमेशन देख रहे थे ना, ये अपने आप में ही भाई साहब कमाल की चीज है। ऐसे ही ये देखना कि भाई
ये कभी कभी है ना, वो जब ट्यूबवेल चलाते हैं ना, उसमें वो छोटा सा पौधा होता है, वो बस ना फिक्स करना होता है, और भाई साहब ऐसे पकड़ के रखा होना है, फिर वो जाके बड़ी मुश्किल से लगता है, कभी इधर कभी उधर हो जाता है। तो ये देख लें भाई, 400-500 किलोमीटर दूर बैठ के कंट्रोल करके भाई साहब स्पेस में ये जोड़ना, और वहां पर भाई बंदा है एक 1100 किलोमीटर, चलो जितना भी किलोमीटर, किलोमीटर 470 नहीं 1100। अच्छा चलो जितना भी मतलब स्पेस में जाके उधर ये आपस में दोस्त फ्लाइट को आपस में जोड़ना भाई साहब बहुत बड़ी बात है भाई। इंडिया के लिए एक बिग अचीवमेंट, जितने अगर ये कर लेता है इंडिया, आई विश कि हो जाए, हो जाए, क्योंकि भाई जब ये अधिकतर तारा को पहुंच चुके हैं ना कि आगे भी वो कामयाबी उनको मिलेगी, ये उनकी मेहनत का, क्योंकि भाई वो मेहनत बहुत कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, इसके पीछे वो लगे, वो हटने मिशन वाले उनका। नहीं है, वो मेहनत। वो एक मरतबा फेल हुआ, दूसरी मरतबा करेंगे, दूसरी मरतबा फेल हुआ, तीसरी मरतबा करेंगे। लेकिन इससे इंडिया को आगे- फायदा कितना होगा? आगे जाने की बात नहीं, पूरी दुनिया अभी भी देखा जाए ना, वो जब रेलगाड़ी की वो पटरियां आपस में सारी जोड़ते हैं ना, वो बोगियां, हाँ, बोगी तो वो भी लगता है थोड़ा सा मुश्किल सा काम लगता है। इंडियन स्पेस मिशन के लिए वाकई एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि भाई इंडिया जो है इन फ्यूचर अपना जो है वो स्पेस स्टेशन जो है बनाने जा रहा है। डॉकिंग का प्रोसेस जो एनिमेशन के ज़रिए हमने देखा है भाई, देखने में तो बड़ा इजी लगता है कि भाई दोनों जो हैं ऑब्जेक्ट्स जो वो पास आए और एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो गए, लेकिन रियलिटी में जो है ना स्पेस मिशन उतने ही मुश्किल होते हैं जितने जो है ना आम इंसान जो देख के इंजॉय कर रहा होता है। बिल्कुल, और मैं सबसे पहले बोलना चाहूंगी कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि लॉन्च हो चुका है, ये भी बहुत बड़ी बात है। इस अचीवमेंट पर जो कि कह लें कि 30 दिसंबर को इस मरतबा फिर से लॉन्च होने जा रही है, इंडिया का स्पेस स्टेशन अपना इंडिया बनाने जा रहा है। तो इस पर हम कांग्रेचुलेट करना चाहते हैं इंडियन पब्लिक को और इंडियन कह लें कि गवर्नमेंट को, और जो कि इसरो है। तो इससे पहले इन्होंने चंद्रयान 1 भेजा, चंद्रयान 2 भेजा, लेकिन वो कह लें कि अनसक्सेसफुल रहा। लेकिन जो इन्होंने भेजा चंद्रयान 3 इंडिया ने, तो वो 100% कह लें कि सक्सेसफुल हुआ है। और दुनिया ने स्पेस टेक्नोलॉजी, अच्छा स्पेस वाले मामले में तो मैं कहूँगा कोई देश बेहतर कोई ही नहीं रहा, कोई और होना ही नहीं चाहता। हर कोई दुनिया में ज़मीन में इकोनॉमिक को देख रहा है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट को देख रहा है, डेवलपमेंट को देख रहा है, लेकिन इंडिया 100 साल आगे का सोच के चल रहा है। अपना स्पेस स्टेशन इंडिया का अगर हुआ तो कमाई में से वो कंट्री या ये वो कंट्री होगा जो इंडिया का पूरी दुनिया के सुपर पावर होंगे। तो उसे आने वाले वक्त काफ़ी अच्छी न्यूज़ रही है, काफ़ी अपडेटेड रही। आइडिया नहीं था कि इस तरह की न्यूज़ अपडेटेड होंगी। इंडियंस वैसे तो कोई 14 इनका 15 सेलिब्रेशंस चल रही हो 15 अगस्त की, और कोई न्यू ईयर या कोई भी ऐसा कोई इवेंट आता है, कोई फेस्टिवल आता है, तो उसमें कोई ना कोई इस तरह की अपडेट ज़रूर करते हैं। बट बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि इस तरह की अपडेट जो डॉक्यू सिस्टम्स है उसकी अपडेट हमें ये न्यू ईयर पर मिलेगी। मिशन और इसके ऊपर मैं ये कहूँगी कि सबकी नज़रें टिकी हुई हैं। अच्छा, आजकल का मीडिया मुझे लगता है प्रॉपर्ली वर्क कर नहीं रहा जैसे करना चाहिए। जैसे उन्होंने बताया कि हमारा मीडिया, बहुत दुख की बात है, बहुत अफसोस की बात है कि हमारा मीडिया वैसे इसको कवर कर नहीं रहा, लेकिन दूसरे देश इसको कवर कर रहे हैं, और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, ये कोई आम बात नहीं है। मिशन किया है, स्पेस मिशन के स्पेस स्टेशन जो बना रहे हैं ना, उसके अंदर आप देखें ना कि डॉकिंग करते हैं कि पहले अपना एक जो है वो मशीनरी भेजते हैं, उसको क्या कहते हैं मुझे नहीं पता है, फिर उसके साथ उसके 1 अटेम्प्ट के अंदर ही हो गया। अगर थोड़ा सा भी स्पेस रह जाता है ना तो बहुत ज़्यादा उन्होंने कहा मिस्टेक हो जाती है, और वो फिर वापस ही लेके आना पड़ता है, उसका कोई मतलब जुगाड़ नहीं होता है। तो ये थी गाइस प्रशांत धवन की वीडियो, और प्रशांत धवन ने भाई जो एक्सप्लेन किया है इसमें, तो अगले 10 दिन तक हमें, आज कितनी 3 हो ही गई है, तो यानी 1 हफ्ता और वेट करना पड़ेगा, और 1 हफ्ते के अंदर अंदर जो है इसका कंफर्मेशन हो जाएगा कि इंडिया इसमें सक्सेस हुआ है कि नहीं हुआ है, और डॉकिंग करने में कामयाब हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन वैसे इसरो का जो काम है और जो साइंटिस्ट हैं जिस हिसाब से मेहनत कर रहे हैं, तो आई होप सो 100% होगा वो, ऐसा नहीं है वो बहुत। और नहीं तो यार कोई काम करते हैं तो उसमें 2 ही चीज़ होती है, या फेलियर होगा या मतलब कि वो सक्सेस होगा। तो मे बी सक्सेस हो, बहुत अच्छी बात है यार। इंडिया का इसमें चौथी कंट्री बन जाएगी दुनिया में, तो इंडिया का ही नाम होगा, और इंडिया इस पे बहुत देशों की नज़र भी होगी, खासकर यूएसए, रसिया और चाइना जैसे देशों की, कि इंडिया जो है ये इसमें कितना कामयाब होता है, कितना नहीं होता है। लेकिन सब कुछ तो अभी तक अच्छा जा रहा है, सक्सेस चल रहा है। अब जो है डॉकिंग का, जो अभी उन दोनों को जो है करीब लाया जा रहा है, उसके बाद उनको जब डॉकिंग कराया जाएगा, मतलब एक को दूसरे से,
अगर वो चीज़ सक्सेस हो जाएगी तो इसरो इसमें जो है भाई ये कामयाबी एक ऐतिहासिक कामयाबी होगी, क्योंकि यही एक नींव है जो ये रखी जा रही है आने वाले इंडियन स्पेस स्टेशन के लिए। और इंडियन स्पेस स्टेशन ऐसा नहीं है कि 2 दिन में या महीने, साल, 2 साल में बन के तैयार हो जाएगा। इसके लिए भी एक लॉन्ग पीरियड टाइम लगेगा, लेकिन ये है कि नींव अभी से एक तरह से अगर ये सक्सेस होता है तो उसकी नींव अभी से रख उठेगी। और दूसरा ये है, जैसा कि प्रशांत धवन बोल रहे थे कि भाई दुनिया में अगर कल को स्पेस में लेके कोई ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप्ड होती है जैसे कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, या इस तरह का स्पेस में कोई अगर नया प्रोजेक्ट लॉन्च करती हैं नए कंट्री, तो अगर ये सब टेक्नोलॉजी अगर इंडिया के पास होगी तो जाहिर है उसमें भाई इसको पार्टनरशिप या कह सकता है कि भाई मैं भी इसका हिस्सा बनना चाहता हूँ। और हिस्सा बनने के लिए आपके पास कुछ तो होना चाहिए। तो इंडिया के पास अगर ये टेक्नोलॉजी होगी और इंडिया स्पेस का मतलब बहुत सारी चीज़ों में जैसे कि रिसर्च कर रहा है और आगे बढ़ रहा है, तो अगर ये सब इंडिया के पास होगा तो इंडिया उसमें मतलब कि 100% जो है पार्टिसिपेट जरूर करेगा और उसका हिस्सा बनेगा। और ये बनना भी चाहिए, क्योंकि इंडिया के लिए इस टाइम बहुत ज़रूरी है कि टेक्नोलॉजी में जो है वो बाकी कंट्रीज़ के साथ मिल के चले। और आज के टाइम में आप लोगों को पता है डेवलपमेंट के लिए टेक्नोलॉजी बहुत बड़ी चीज़ है। तो आई होप सो ये मिशन सक्सेस हो, और हम लोगों की दुआएं हैं भाई इसरो के लिए, और इसरो जिस हिसाब से मेहनत कर रहा है कि ये सक्सेस हो। और दुनिया जो है इसे वॉच कर रही है। हमारी मीडिया ने भी किया था लेकिन इतना अच्छा नहीं किया जिस हिसाब से करना, जैसे चंद्रयान 3 वगैरह का हुआ था उस टाइप का नहीं हुआ। आया था मीडिया पे जरूर, लेकिन उस लेवल का नहीं हुआ जैसा कि प्रशांत धवन बोल रहे थे। और करना चाहिए था, ऐसा नहीं है। ये इंडिया के लिए एक जैसे कहते हैं बहुत बड़ी चीज़ है। अगर ये इसमें सक्सेस हो जाती है इंडिया, तो फिर एक तरह का ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की एक नींव है जो कि बुनियाद रखी जा रही है। और आने वाले टाइम में मतलब इंडिया का भी अपना खुद का स्पेस स्टेशन होगा, लेकिन उसकी शुरुआत जो है अभी से कर दी गई है। तो बाकी आप लोगों को आई होप सो इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी प्रशांत धवन की वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक और शेयर जरूर करना, और साथ में अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि मेरी वीडियोस आप लोगों को मिलती रहे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। Audio Jungle.